इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 420 के अंदर आईपीसी की धारा जो 420 है, इसमें अगर एफआईआर हो जाए तो उसमें बेल कैसे मिल सकती है, जमानत कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 420 लगती क्यों है। धोखाधड़ी अगर कोई करता है, किसी के साथ अगर कोई फ्रॉड करता है, जालसाजी करता है, धोखा देता है किसी को, तो उसके लिए धारा 420 आईपीसी का सेक्शन लगता है। आपने आम बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा कि ये आदमी बहुत 420 है, मतलब किसी को धोखा देने वाला इंसान। तो अगर कोई धोखाधड़ी किसी के साथ करता है तो 420 आईपीसी का सेक्शन लगता है और इसमें मैक्सिमम जो है वो 7 साल की जेल हो सकती है, 7 साल की सज़ा आपको मिल सकती है। अब अगर इसमें एफआईआर हो गई तो इसमें ज़मानत कैसे मिलेगी, बेल कैसे मिलेगी। देखिए, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि गैर जमानती अपराध है। तो जो गैर जमानती अपराध होते हैं उनकी ज़मानत थाने में नहीं होती है। जो जमानती अपराध होते हैं, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनकी ज़मानत थाने में हो जाती है। तो इसके लिए एक बार जब एफआईआर आपको आपके खिलाफ़ हो जाती है 420 के अंदर, तो क्या होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो पुलिस है वो कोर्ट के सामने पेश करती है। उसके बाद अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अधूरी है अभी, तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस रिमांड मांगती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इससे पूछताछ करनी है और हमें 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का रिमांड चाहिए। वो कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, जज साहब के सामने। अगर तो जज को लगता है कि इसमें पुलिस रिमांड दे देना चाहिए, तो वो 2 या 3 दिन का, या अपने हिसाब से हर केस के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, पुलिस रिमांड दे देती हैं। अदरवाइज़ अगर जज साहब को ये लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो पुलिस रिमांड कैंसिल करके जुडिशियल रिमांड भी दे सकते हैं। जुडिशियल रिमांड का मतलब है कि दोषी को, जिसके खिलाफ एफआईआर रही है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो जब देखिए, जो पुलिस रिमांड होता है उसमें जो अक्यूज़ है, जो दोषी है, वो पुलिस की कस्टडी में होता है। लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये है कि उसको जेल में भेज दिया गया, अब पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं, अब वो कोर्ट की कस्टडी में है, तो जेल भी भेज सकते हैं जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस रिमांड मैक्सिमम 14 दिनों का मिल सकता है, उसके बाद जेल भेजना ही होता है। तो एक बार तो जेल आपको जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद आप जब 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, ज़्यादातर क्या होता है कि चार्जशीट जब फाइल हो जाती है, जिसको पुलिस चालान भी बोलते हैं, चालान जब पेश हो जाता है कोर्ट में, तो आप बेल अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेल मिल जाती है। बेल सबको मिलती है, किसी को थोड़ी जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी बाद में मिलती है, लेकिन बेल मिल ज़रूर जाती है। हालांकि कुछ दिन जेल में बिताने पड़ते हैं। आप हो सके तो आपके जो वकील साहब हैं वो चार्जशीट फाइल होने से पहले भी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कई बार पहले भी बेल मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो केस है वो किस तरीके से पेश करते हैं आपके वकील साहब, बहस कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करते हैं, और आपका रोल क्या है उस केस के अंदर। अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी आपको बेल आसानी से मिल जाती है। डिपेंड ये भी करता है कि आपकी बेल 420 के अंदर, देखिए, कुछ लोगों की 420 के अंदर जो बेल है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो अमाउंट है, जो धोखाधड़ी है, वो बहुत कई बार कम होता है। जैसे देखिए, 50,000 का कोई केस है या 30-40 हज़ार की धोखाधड़ी का कोई केस है, तो उसमें जो बेल है वो इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही केस 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, जैसे भी ज़्यादा का है, हालांकि लगती दोनों में 420 है। अगर 50,000 का केस धोखाधड़ी का है तो भी 420 लगेगी, अगर 50 लाख का है, अगर 50 करोड़ का है तो भी 420 लगेगी। तो जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो फिर बेल मिलनी भी इतनी आसान नहीं होती है। बाकी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, हर केस की अलग अलग नेचर होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि चार्जशीट फाइल होने के बाद तो आपको बेल मिलनी काफ़ी आसान हो जाती है। और उसके बाद एक पॉइंट और है इसमें कि अगर अभी आपकी अरेस्ट नहीं हुई है, 420 की एफआईआर तो हो गई आपके ऊपर, लेकिन अरेस्ट नहीं हुई है, पुलिस ने आपको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया है, तो आप गिरफ़्तारी से बचने के लिए भी बेल लगा सकते हैं, जिसको कि एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है, जो कि गिरफ़्तारी से पहले लगाई जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पुलिस से अरेस्ट होने से पहले ही आप कोर्ट में वकील के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, जिसको हिंदी में अग्रिम जमानत बोला जाता है।
और आप कोर्ट को ये विश्वास दिला सकते हैं कि जब भी उनको बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में तो आप पेश हो जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में पूरी सहायता करेंगे। तो अगर कोर्ट को लगता है तो वो आपको एंटीसिपेटरी बेल भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जेल नहीं जाना पड़ता है जब तक केस चलता है, ट्रायल चलता है। तो इस तरीके से आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। बेल आपको मिल ज़रूर जाती है, लेकिन कई बार टाइम लग जाता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये केस पे डिपेंड करता है कि केस कैसा है। और इसकी ख़ास बात क्या है 420 आईपीसी की, ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ये जो ऑफेंस है, जो अंडर सेक्शन है 420 आईपीसी का, ये कंपाउंडेबल है, मतलब समझौतावादी है। इसमें दोनों पार्टीज़ अगर राज़ीनामा करना चाहें तो राज़ीनामा कर सकती हैं और उसके बाद फिर केस को ख़त्म करवाया जा सकता है। जैसे जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जैसे 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और अगर आपके खिलाफ़ FIR हुई और आप उसको कहते हैं कि मैं आपके पैसे जो हैं वो वापस कर देता हूँ, तो जिस तरीके की भी आपकी सेटलमेंट होती है और अगर सामने वाली पार्टी जो कंप्लेनेंट है वो अगर मान जाता है तो आपका राज़ीनामा हो सकता है। इसमें कुछ ऑफेंस जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जिनमें मतलब समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन 420 आईपीसी का सेक्शन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता हो सकता है और आपको केस को ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेल और ज़मानत करवा सकते हैं 420 आईपीसी के अंदर। लेकिन कुछ दिन अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली है तो कुछ दिन आपको जेल में बिताने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप बेल एप्लीकेशन किसी अच्छे से एडवोकेट के द्वारा लगवा के और अपनी ज़मानत करवा सकते हैं। उसके बाद ट्रायल चलता है। सज़ा मैंने आपको बताई दी, इस केस में मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साल तक की होती है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई और जुडिशल पॉइंट के बारे में आप जानना चाहते हो, नए एडवोकेट हैं आप, कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी और धारा के बारे में अगर जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।